Assalamu alaikum. Today we are going to start about our new lecture series, that is Biochemistry of Metabolism. So our first lecture is about metabolism of carbohydrates. So first of all, you have to know what is metabolism. So metabolism is sum of all the biochemical reactions that are occurring in cells. एक cells में जितने भी reactions हो रहे हैं that are known as metabolism. That biochemical reactions are come under the category of metabolism. And next, what is carbohydrates? So carbohydrates are the macromolecules or biomolecules. These are the groups of naturally occurring carbonyl compounds. Or you may say it is polyhydroxyaldehydes or ketones that give uh, smaller units on hydrolysis. So there are some points about metabolism of carbohydrates. First, it is a fundamental biochemical process. Metabolism of carbohydrates is a fundamental biochemical process. And second, it's a constant and instant supply of energy for our body, for our cells. ठीक है. अब कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा भी बहुत से मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, लाइक लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स etc. लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये कांस्टेंट और इंस्टेंट सप्लाई हमें देते हैं एनर्जी, हमारी सेल्स को, हमारी बॉडी को कांस्टेंट एनर्जी और इंस्टेंट एनर्जी सप्लाई करते हैं. थर्ड पॉइंट इज चेंजेस फूड. जो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड जो है वो चेंज होता है एनर्जी में, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. नेक्स्ट, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट इज़ ग्लूकोज. अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हम मेटाबॉलिज्म में डिस्कस करते हैं डैट इज़ ग्लूकोज, ATP को जनरेट करने के लिए. अब ग्लूकोज अब हम जब मतलब फूड इनटेक करते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसेक्राइड्स भी सकते हैं, डाइसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स. लेकिन ग्लूकोज ही क्यों इम्पोर्टेंट सोर्स है एनर्जी का? तो इसका आंसर ये है कि हम जैसे ही अपने कार्बोहाइड्रेट्स की इनटेक करते हैं तो उसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं, डाइसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, उन्हें इवेंचुअली जो है वो ग्लूकोज में ही जाके ब्रेक डाउन होना है. तो इस वजह से जो ग्लूकोज है डैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट एंड इट हेल्प्स इन जनरेटिंग ATP. How it helps in generating ATP? It undergoes glycolysis. ठीक है. ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स साइकिल और देन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड एट द एंड वी गेट ATP. अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि वाई कार्ब्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी. अब कार्ब्स ही, अब दूसरे भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, लिपिड्स, प्रोटीन्स, फिर कार्ब्स ही क्यों जो है वो इम्पॉर्टेंट सोर्स एनर्जी का, इंस्टेंट सोर्स एनर्जी का. लेकिन आप देखें, अब लिपिड्स की अगर बात की जाए तो लिपिड मॉलिक्यूल्स कंटेन मोर एनर्जी पर ग्राम देन कार्बोहाइड्रेट्स, अबाउट अप्रॉक्सीमेटली ट्वाइस एज मच. लिपिड्स जो हैं वो 2 गुना ज़्यादा एनर्जी रखते हैं कार्बोहाइड्रेट से. लेकिन फिर भी हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्यों इंस्टेंट सोर्स कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट सोर्स कह रहे हैं? इसकी रीज़न ये है कि बिकॉज दे आर मोस्ट रेडली डाइजेस्टेड, कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन बहुत जल्दी हो जाती है लिपिड्स के मुकाबले में, किसी भी मैक्रोमोलिक्यूल के मुकाबले में, और ये एनर्जी जो है वो भी इंस्टेंटली एनर्जी हमें प्रोवाइड कर देता है, रैपिडली एनर्जी हमें दे देता है. तो इसी वजह से इसे कांस्टेंट सोर्स और रैपिड सोर्स कहा जाता है एनर्जी का, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी का, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट इज़ द फ्यूल ऑफ सेल. ग्लूकोज इज़ बेसिकली, ग्लूकोज जो है ये फ्यूल है हमारे सेल का फ्यूल इसे कहा जाता है. नेक्स्ट, अब कार्बोहाइड्रेट्स की भी एक MCQs टाइप है कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो मेटाबॉलिज्म है ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, बिगिनस कहाँ से हो रहा है? तो ये स्टार्ट हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन से. कार्बोहाइड्रेट्स का जो मेटाबॉलिज्म है डेट स्टार्ट्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की फाइनल जो ब्रेकडाउन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर ख़त्म होती है. मतलब कोई भी वो डाइसेक्राइड फॉर्म में है, पॉलीसेक्राइड फॉर्म में हमने ली है, लेकिन उसकी जो फाइनली उसने मोनोसेक्राइड फॉर्म यानी ग्लूकोज में आके स्मॉल इंटेस्टाइन में ही वो मतलब इसका एंड अप होता है. और स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर मोनोसेक्राइड्स की फॉर्म में जब हमारे पास आ जाते हैं तो फिर बाद में ब्लड स्ट्रीम में अब्सॉर्ब होते हैं, ब्लड से फिर वो डिफरेंट सेल्स में जाते हैं, और सेल्स से आगे मेटाबॉलिज्म के डिफरेंट स्टेप्स, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, सब कुछ होता है, एनर्जी रिलीज होती है इस तरह. अब इस मेटाबॉलिज्म में हमारा जो ऑर्गन है लीवर, उसका क्या रोल है? तो लीवर जो है इट हेल्प्स टू इंश्योर कॉन्स्टेंट लेवल ऑफ ग्लूकोज और शुगर इन ब्लड. अब लीवर ने क्या करना होता है कि इसने हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल या शुगर का लेवल को मेंटेन करना है. अगर तो ब्लड का शुगर लेवल जो है
वो ज़्यादा हो गया है। कोई हमने मील ले लिया है जिसमें शुगर कार्ब्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, तो हमने हमारा जो कार्बोहाइड्रेट का लेवल, शुगर का लेवल हमारे ब्लड में ज़्यादा हो गया, तो फिर क्या होगा कि जो लीवर होगा, लीवर क्या करेगा, इट मूव्स शुगर फ्रॉम ब्लड, ये ब्लड में से शुगर को रिमूव करेगा और अपने अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेगा। ठीक है, ग्लाइकोजन जो है ये स्टोरेज फॉर्म होती है एनर्जी की एनिमल्स में, तो लीवर क्या करेगा, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेगा। इवन ये मसल्स में भी स्टोर हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे अबाउट मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये हमारा इंट्रो लेक्चर था। ठीक है, इसके बाद हम कुछ एंजाइम्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि जब हमने मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट्स की, तो उसमें डिफरेंट एंजाइम्स भी यूज़ होते हैं। इस वजह से सबसे पहले हम एंजाइम्स के बारे में भी कुछ लेक्चर्स सीरीज़ अपने डिस्कस करेंगे। दैन हम आएंगे ग्लाइकोलिसिस पर और नेक्स्ट रेस्पिरेशन के जो दूसरे स्टेप्स हैं। और लास्ट में एक बात कि आई एम नॉट इंसिस्टिंग यू कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आप उसी वक्त ही सारे काम कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारे एंजाइम्स के बारे में होगा।